Hello, welcome back to our channel Physicum Academy. This is Ayush Aryan and I am teaching here organic chemistry. We have already discussed many things about basic concept of organic chemistry in this chapter. So now we are going to discuss about some uh, more things like hyperconjugations. In this class we are discussing about hyperconjugation mainly, and next class we will discuss about acidity and basicity. So this is our Yakin batch. If you are new here, please subscribe our channel. If you like the content, please share with your friends so that everyone get the benefit of this channel who are preparing for IIT JAM and MS Entrance examination. This Yakin batch has already started from 1st of July. Okay, so let's proceed with the next topic. Our next topic, we have already discussed in the last class about the resonance mesomeric effect, plus m minus m. These points have already completed. This is the new, this is new. So this is the order of plus m effect and minus m effect. Okay, so write this so that it will helpful for the questions perspective. Okay, so next today's topic is hyperconjugation. Okay, तो हाइपरकॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी हमारा क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है. सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, इसके लिए परमानेंट इफेक्ट है. ये भी क्या है हमारे पास, ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट. यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है. क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज द स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन. ये तो क्लियर है, स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन है. किसके किसके बीच में वो देखेंगे, दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिग्मा बॉन्ड. इन अ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका इंट्रैक्शन होगा एडजेसेंट एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स या पाई ऑर्बिटल्स. पाई ऑर्बिटल्स या एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स के साथ इंट्रैक्शन होगा किसका, सिग्मा बॉन्ड का. किसका, सिग्मा बॉन्ड का इंट्रैक्शन होगा given an extended molecular orbital that increase the stability of the system. जिसके वजह से एक molecular orbital डेवलप होगी जिसकी एनर्जी लो हो जाती है दोनों के इंट्रैक्शन के वजह से, और उसके कारण स्टेबिलिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. बट डेफिनेशंस क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको क्वेश्चंस बनाने आ गया तो बेहतर है. तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, और साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशंस के एप्लीकेशंस भी हमें पढ़ने. ओके, अच्छा एक और बात यहाँ पे आप लिख लो, इसे हम लोग नो बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस. ओके, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है. सो दिस इज द पिक्चर व्यू वेयर this carbon is have empty p orbital, empty p orbital. Okay, empty p orbital, and this is the carbon hydrogen sigma bond, carbon hydrogen sigma bond. Okay, and this is the interaction between sigma bond and p orbital. Okay, sigma bond and p orbital interaction. So यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के बीच में, जिसके वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन क्रिएट होगा. अब वो कैसे क्रिएट होगा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे क्रिएट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन. ओके, तो मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, सिंपल सा एग्जांपल लूँ जहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा होगा, ये आपके पास है. ये भी यहाँ पे नोटिस करके रखना है कि जो एडजेसेंट कार्बन के पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि जो सिग्मा 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 बॉन्ड जो है वो एडजेसेंट कार्बन वाले पी ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड से इंट्रैक्शन करेगा. ये हमें ध्यान रखना है. तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक पी ऑर्बिटल होगा, इस कार्बन के पास पी ऑर्बिटल होगा, इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन में ये है, और इसके पास जो सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ वो क्या करेगा, हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन में इंट्रैक्शन करेगा. ये क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा. अब ये कैसे कर रहा है, जरा इसको समझते हैं हम लोग. होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा. क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा. हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा.
और ब्रेक करके यहाँ पे डबल, यहाँ का जो बॉन्ड है वो यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड कार्बन H H, यहाँ पे हमारे पास 2H और यहाँ पे H प्लस बाहर निकल जाएगा। ओके, तो दिस इज द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड। इससे क्या हुआ, इससे स्टेबिलिटी ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज था इस कार्बोकैटायन का, वो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आ गया तो स्टेबल कंपाउंड बन गया। एज कंपैरिजन टू दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज दिस हैज नो चार्ज, न्यूट्रल कंपाउंड। सो न्यूट्रल कंपाउंड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड। ओके, सो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग। तो इसके एप्लीकेशंस में हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में समझेंगे, रिएक्टिविटी के बारे में समझेंगे, कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल होता है अल्कीन के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। ओके, ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल था। एक और पॉइंट है हमारे पास कि ये चीज डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अगर आप देखो तो एग्जांपल दे रहा हूं, ये हमारे पास अल्कीन है, तो इस कार्बन, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन क्या कंटेन कर रहा है, पाई ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स। ओके, और ये क्या हमारे पास जस्ट एडजेसेंट कार्बन है, जहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है और साथ साथ तीसरा हाइड्रोजन भी। तीनों हाइड्रोजन में से कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा और CH2 आपके पास बनेगा, साथ में डबल बॉन्ड C। ओके, और ये जो चार्ज है ये यहाँ चला जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, C माइनस चार्ज H और यहाँ पे H प्लस आपका निकल जाएगा। अब आपका ये होगा कि ये क्या तीनों हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर सकता है, बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकता है, 1 2 3 तीनों में से कोई भी आप पार्टिसिपेट करवा सकते हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं। ओके, एडजेसेंट कार्बन को किसी भी फंक्शन ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट कार्बन को क्या कहा जाता है, अल्फा कार्बन कहा जाता है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। और उससे अटैच जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन्हें क्या कहता है, अल्फा हाइड्रोजन। और जितने नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मीन्स अगर कार्बोकैटायन है या अल्कीन है तो जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी कंपाउंड की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट। दिस इज ऑल अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम। तो आप यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन बना सकते हो, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से। ओके, सो सबसे पहले हमें ये समझना हो कि अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे चेक करेंगे। तो एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ओके, सो आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप अल्कीन, दिस इज एडजेसेंट कार्बन, दिस इज एडजेसेंट कार्बन, थ्री थ्री अल्फा हाइड्रोजन इधर होगा एंड थ्री अल्फा हाइड्रोजन इधर होगा, टोटल कितना हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन। एंड नंबर ऑफ
हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? तो ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा प्लस 1 मीन्स नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। जैसे यहाँ पे कितने बनेंगे, 7। ओके, 7 अल्फा, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स वहां बनेंगे, क्योंकि 6 टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कुछ। रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन, स्पेशली इन अल्कीन। ओके, कार्बोकेटायन के भी केस में होगा, वो भी करेंगे। पहला जो रोल है अल्कीन के केस में, इन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन की स्टेबिलिटी को बताने में मदद हेल्प करेगा। दूसरा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके पास इससे रिलेटेड। इन रिएक्टिविटी, एंड लास्ट इन साइट सेलेक्टिव ऑफ अल्कीन, मीन्स रिएक्शन आ, किस कार्बन पे होगा, साइट कैसे सेलेक्ट करेंगे हम लोग। कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, वन बाय वन सारे रूल्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, इन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, इन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन के स्टेबिलिटी को कैसे बताएंगे। तो जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, जितना नंबर ऑफ अल्फा कार्बन होगा, उतना ही मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और जितना मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज़्यादा वो अल्कीन स्टेबल होगा। तो मैं अगर बात करूं एक सिंपल सा अल्कीन के बारे में, CH2CH2 की बात करूं मैं, ये सिंपल अल्कीन है जिसे हम इथीन कहते हैं। तो इथीन के पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा कौन, जब इसके पास आप एक कार्बन जोड़ देते हो, CH3। ओके, ये सिस्टम अगर आ जाता है आपके पास, ठीक है, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर इससे ही बेहतर होगा कि आप एक 2 कार्बन और जोड़ दो साथ साथ। इससे भी ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जब आप 4 कार्बन जोड़ दोगे, तो चार 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 आपके पास अल्फा कार्बन आ जाएंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन भी बढ़ जाएंगे। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, नोट करके आप लिखोगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ओके, let's take the example to understand more. आपको ये बताना है कि कौन मोर स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो देखते हैं। तो इस ये कार्बन है मेरे पास, अल्कीन कार्बन, अल्कीन कार्बन का एडजेसेंट कार्बन ये है, 2 एडजेसेंट कार्बन है हमारे पास। तो दोनों एडजेसेंट कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, एक ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि एक कार्बन हो गया, एक कार्बन है यहाँ CH3, एक ही हाइड्रोजन हुआ, तो कितने टोटल अल्फा हाइड्रोजन हुआ, 3 अल्फा हाइड्रोजन। काउंट करने आना चाहिए आपको अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने कार्बन हो गए एडजेसेंट, CH3 एंड CH2, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन, नो नॉट 6,
इट्स मोर देन 6 आई थिंक। दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो कितने हो गए 3 3 to 6 and to 8, 3 to 5, 5 to 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हो जाएंगे, अल्फा कार्बन ये है, अल्फा हाइड्रोजन तो 2 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप काउंट कर लो, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा ए। ये आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके और ऐसे क्वेश्चंस आपको आईआईटी जैम में भी दिखेंगे और एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी दिखते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन जब करवाऊंगा उन सबका, तो आपको और रियलाइज होगा कि क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं। ओके, जो आप पढ़ रहे हो वो क्वेश्चंस ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, तो आपसे क्वेश्चंस अप्रोच होगा, बिल्कुल अप्रोच होगा। तो आपको यहाँ बताना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, अल्कीन की स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ बताना है, ये आप खुद से बनाओगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। अल्कीन की स्टेबिलिटी बतानी है, सेम केस अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करो और आंसर बताओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बट एक उससे पहले एग्जांपल है मेरे पास जो इम्पोर्टेंट है। ब्रिज हाइड्रोकार्बन के बारे में, यहाँ मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं ब्रिज हाइड्रोकार्बन। ब्रिज हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका फ्यूज हो सकता है, इसे फ्यूज कर रहे हैं हम लोग, ये फ्यूज हाइड्रोकार्बन है। एक स्पाइरो होता है, अभी ब्रिज नहीं बता रहा हूँ, ये स्पाइरो रिंग है। वन अटैचमेंट जिसे कहा जाता है, वन कार्बन अटैचमेंट। और ब्रिज वाला कैसा होता है? दिस इज योर ब्रिज हेड पोजिशन, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रिज हेड पोजिशन। और ये ब्रिज हाइड्रोकार्बन हो गया। अब ये बताने का क्या मेरा इंटेंशन है उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ एक रूल है इसके लिए, ब्रिज हाइड्रोकार्बन के लिए एक रूल है। इसको मैं अगर ऐसे इस स्ट्रक्चर में बनाऊं तो कैसे बनेगा? दिस, ओके, दिस इज योर स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। क्या रूल है? रूल ये है कि ब्रिज ब्रिज पोजीशन पे, ब्रिज पोजीशन पे कभी भी कार्बन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज। वहां क्या होती है? अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ओके, मीन्स यहाँ पे इस ब्रिज वाले कार्बन पे, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, ये जो दोनों कार्बन है ब्रिज कार्बन, क्योंकि यहाँ से क्या हो रही है? ब्रिजिंग स्टार्ट हो रही है। इस कार्बन पे ये कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता है। sp2 हाइब्रिडाइज मीन्स कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता है, साथ साथ डबल बॉन्ड वहां नहीं बन सकता है। डबल बॉन्ड का
फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड जब भी बनेगा तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मीन्स ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल हमारे पास नहीं है। ऐसा क्यों है, रीजन समझेंगे। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे मैंने कर दिया, और एक समय में, और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसका भी रीजन। और ये कार्बन डबल बॉन्ड, दिस कार्बन, ये कार्बन क्या हो गया, sp2 हो गया, और ये भी कार्बन क्या हो गया, sp2 हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड्स रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि at the position of bridge carbon never with the sp2 hybridized, okay। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या कहता है वो लिखो। डबल बॉन्ड और sp2 कार्बन नेवर बी एट ब्रिज हेड, नेवर बी एट ब्रिज हेड पोजिशन, ब्रिज हेड पोजिशन पे नहीं होगा। दिस इज द ब्रेड्स रूल, ओके। व्हाट इज द रीजन टू स्टडी हियर दिस ब्रेड्स रूल। हमें ये समझना होगा कि क्या हम पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हमारे पास ब्रेड्स रूल को हम फॉलो करवा रहे हैं, तो क्या हम अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, ओके।